तो भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग मोमेंट हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने शियर फोर्स आपको बताया था, कोई भी एक सेक्शन आप लो बीम का तो वहाँ पे कटिंग टेंडेंसी आती है आइदर साइड से, या तो लेफ्ट से देखो या राइट से। ऐसे ही उस बीम के किसी सेक्शन पे आप या लेफ्ट से या राइट से जब देखोगे तो एक अनबैलेंस मोमेंट वहाँ पर आएगा जो बेंड करना चाहेगा। तो रेजिस्टेंस में दूसरा पार्ट जो है बीम का सेक्शन के दूसरी तरफ वाला वो एक मोमेंट जनरेट करेगा, उसे हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो भाई बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन अब बताता हूँ। अगर बीम की जो कर्वेचर है बेंडिंग की वो ऐसे है, मतलब कि कॉनकेव अपवर्ड है, तो भाई इसे कहेंगे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, और ये पॉजिटिव होता है। हमारा साइन कन्वेंशन है। अगर मान लो ये बीम है, इस पर ऊपर से लोड लग रहे हैं तो कैसे बेंड होगी, ऐसे करके, है ना। तो इसे सैगिंग बेंडिंग कहते हैं। सैगिंग मतलब ऊपर से अगर लोड लग रही है बीम पे, दोनों साइड सिंपली सपोर्टेड है तो इसका ऐसे बन जाएगा, तो सैगिंग बेंडिंग होती है। और अगर ऐसे करके आ रहा है कर्वेचर, मान लो बीम है यहाँ पे फिक्स है और ऊपर से लोड लग रही है तो ऐसे करके बेंड हो जाएगी, तो ये होता है हॉगिंग। इसे नेगेटिव कहते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाते हैं। सैगिंग पार्ट के लिए पॉजिटिव आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और जो हॉगिंग पार्ट होता है उसके लिए नेगेटिव आता है। तो भाई अब क्या होता है देखो, अब कुछ आपको रूल बताता हूँ। देखो, अगर कोई भी बीम है उस पर लोडिंग ऐसे करके लग रही है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ऐसे करके लग रहा है, तो शियर फोर्स जो होगा dF/dx, स्लोप ऑफ शियर फोर्स वो माइनस ओमेगा होगा, नेगेटिव होगा। और dm/dx इक्वल टू एफ, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, m है बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे, तो dm/dx स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है शियर फोर्स, याद रखना। और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है बेंडिंग मोमेंट का, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमा होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है ना। मैक्सिमा यहाँ पे बनेगा। और एक चीज़ और याद रखना, जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा यानी कि dm/dx फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तब ये कंडीशन आती है मैक्सिमा या मिनिमा की। तो अगर शियर फोर्स जीरो जहाँ पे है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमा हो सकता है। तो भाई हम चेक करते हैं वो चीज़। और अगर ओमेगा अगर नीचे को लग रही है तब तो मैक्सिमा होगा। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें यूडीएल लग रहा है तो उसका बीएमडी जो है ऐसे करके बनेगा मैक्सिमा टाइप से। और dF/dx जो है ओमेगा होता है। अगर ये ऊपर को लग रहा है तो इंटेंसिटी प्लस में लेंगे हम, और यहाँ पे माइनस में लेंगे, वो चीज़ बता रहे हैं। और शियर फोर्स का जो स्लोप होता है वो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। अगर ऊपर को है तो पॉजिटिव, नीचे को है तो नेगेटिव। और बेंडिंग मोमेंट का स्लोप शियर फोर्स होता है, तो इस बार ऊपर की ओर है तो d²m/dx²। यहाँ से आप पुट करो, मतलब जो तुम्हारा एफ है उसको dm/dx रखोगे तो d²m/dx² ओमेगा आ जाएगा पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव है डबल डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आप रखना, जहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो रहा होगा। और ओमेगा अगर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है ऊपर की ओर है तो बीएमडी जो है मिनिमा आएगी, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है बीएमडी। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एक साइड से अनबैलेंस होता है तो बीम एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ पे जनरेट करती है, बेंडिंग मोमेंट। और भाई याद रखना, सैगिंग वाला केस अगर है, अगर ऊपर से लोड लग रही है तो सैगिंग ऐसे करके हो जाएगी। सिंपली सपोर्टेड बीम आप अज्यूम करो, उसे ऊपर से लोड दो तो ऐसे बेंड हो जाएगा, सैगिंग बेंडिंग होती है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव आता है। और अगर ऐसे बीम बेंड हो रही है नीचे की ओर ऐसे करके, जैसे कैंटिलीवर बीम पे आप फ्री एंड पे लोड लगा दोगे तो ऐसे बेंड हो जाएगी। मैंने बता दिया था कैंटिलीवर बीम और टाइप्स ऑफ बीम। तो हॉगिंग बेंडिंग कहलाएगी नेगेटिव, और बीएमडी नेगेटिव आएगी। तो इम्पोर्टेंट वीडियो भाई, धन्यवाद। अब अगले कुछ क्वेश्चन लूँगा अगली वीडियो में और एक्सप्लेन करूँगा एसएफडी और बीएमडी उसकी। थैंक यू, बाय।